परमेश्वर आपको ब्लेस करें, परमेश्वर आपको आशीषित करें। आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की ओर हम जाते हैं और वचन को सुनना बड़ी बात नहीं, वचन को सुनकर उसके अनुसार क्या करना है, वचन को सुनकर उसके अनुसार क्या करना है, चलना है। हालेलुया। मेरा जीवन वचन में क्या करना है, बदलना है। मेरा जिंदगी वचन में क्या करना है, बदलना है। तो ही यहाँ आने का कुछ उपयोग या कुछ कारण होगा। हालेलुया बोलो ना। मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं वचन सुनूंगा, वचन के अनुसार मैं नहीं जीऊँगा तो कोई मतलब नहीं। कोई कितना भी साल होने दो मसीह में, 50 साल होने दो, 60 साल होने दो, बट कोई काम उपाय नहीं आएगा। अगर मेरे जीवन में बदलाव होना है, जैसा मैं वचन को सुनता हूँ वैसे ही मेरे जीवन बदलना बहुत ज़रूरी है। तो आपको आशीषित करे। पिछले हफ्ता मैंने कौन सा टॉपिक में प्रचार किया याद है? कोई एक बोल सर्टिफिकेट देख के बोलना है। विश्वास, डर और रुपये का लालच। और क्या टॉपिक था? विश्वास जाता न रहे। तुम्हारा विश्वास जाता न रहे, नहीं विश्वास कमजोर ना हो जाए, विश्वास कमजोर ना हो जाए। और आज तुम्हारा जो बल कमजोर ना हो जाए, तुम्हारा बल, मेरा बल जो है कमजोर ना हो जाए। उस बातों को लेकर हम स्मरण करेंगे। आप निकालिए कि पिछले हफ्ता मैंने जो वचन बताया आपको कि सर्वोदय पुस्तक 10वां अध्याय में से 8-9 वचन पढ़कर आगे वचन जाते हैं। सर्वोपदेशक 10वां अध्याय 8 और 9 वचन, 2 वचन। जो गड्ढा खोदे वो उसी में गिरेगा, जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा, जो पत्थर फोड़े वो उन्हीं से घायल होगा, जो लकड़ी काटे उससे डर होगा। प्रभु आपको आशीष। इस बात को लेकर मैं पिछला भी आपको बताया। देखिए हम जो क्या करते हैं, दूसरों को जो हानि पहुंचाते हैं, दूसरों को जो तकलीफ हम पहुंचाते हैं, दूसरों को जो हम परेशानी करते हैं, दूसरों को जो तंग होता है या हम किसी के विरुद्ध गड्ढा खोदते हैं, तो वो पता नहीं चलता है कि वो हमारे लिए हम गड्ढा खोद रहे हैं। वो पता नहीं चलता कि हम हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आप लोग इधर हैं, बोलो हालेलुया। आप यहाँ पर ध्यान दो, बाइबल वचन पढ़ा तो तुरंत इधर देखो, हालेलुया। आपको मैं बताता हूँ कि अगर मैंने किसी के लिए गड्ढा खोदा तो किसको गड्ढा में कौन गिरेगा, वो हम ही गिरना पड़ेगा। बोलो हालेलुया, बोलो ना। देखिए मैं इस बात को पिछले हफ्ते शायद मैंने आपको बताया होगा। इसका एक विशेष बात यह है कि जब हम जान सी कभी अनजान सी जब हम गलती करते हैं, जान या अनजान से जब गलती करते हैं, उसका जो परिणाम जो है छुप के रहता है। उसके परिणाम क्या रहता है, छुप के रहता है। हमने यहाँ पर देखा कि क्या बोलते हैं, गड्ढा में गिरेगा, सांप क्या करेगा, डसेगा, और पत्थर से घायल होगा, और लकड़ी से डर होगा। ये सब देखना एक प्रकार की घटना, ये एक प्रकार की समस्या है। हमारा जो बुराई का जो है परिणाम ये है, जब गड्ढे में गिरकर जब हम उठ नहीं पा रहे हैं तो दर्द किसको होगा। हाँ, गड्ढा खोदने तक आसान बहुत अच्छा लगता है, गड्ढा में जब हम गिर पड़ जाते हैं उसको पता नहीं। इसका जो परिणाम ये है, जो हम गड्ढा खोद रहे हैं, इसका परिणाम ये है कि वो गड्ढे में हम ही गिरने वाला है। जब हम गिर जाएंगे तो वहां से उठकर आना बहुत मुश्किल है। उसमें आपका आधा जिंदगी चला जाता है, उसका हमारा आधा जिंदगी चला जाता है। देखिए जो फाड़ा तोड़ते हैं तो सर्प उसको क्या करता है, डसता है। देखिए सांप काटने तक कुछ नहीं पड़ता है, जब काटने के बावजूद जो बीतता है ना, वो बहुत तकलीफ है। और पत्थर तोड़ते हुए तकलीफ नहीं होती है, जो पत्थर हमको घायल करता है तब उस जख्म से बाहर आना बहुत
तकलीफ होती है, ये ना इसका मतलब है हम जो बुराई या जो हम जो अनजान कर जो गलतियां करते हैं उसका जो परिणाम है हमें बहुत बड़े नुकसान को पहुंचाता है। लेकिन परिणाम जो है चुपके रहता है। परिणाम कैसा रहता है? चिपके रहता है। कैसा रहता है? चिपके। मैं ये करूंगा तो मुझे ये होने वाला है, लेकिन मैं ये करने के बावजूद वो होने वाला करके हमको दिखाई नहीं देता है। हमको क्या नहीं करता है? दिखाई नहीं देता है। जब वो हमारे साथ बीतते हैं ना तब हमें बहुत तकलीफ होता है। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वचन को सुनो और वचन में से आप बलवंत हो जाओ और वचन से आप बाहर आ जाओ यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया, बोलो ना। मैं आपको एक उत्साहित की बात मैं करता हूँ कि आप देखिए मनुष्य के नहीं परमेश्वर के पीछे हो जाओ। किसके पीछे? परमेश्वर के पीछे हो जाओ। आप बल पर बल प्राप्त करते आप जाओगे। पवित्र शास्त्र में देखिए मैंने आपको बताया कि आप क्या बोलते हैं कि तुम्हारा जो बल कमजोर ना हो जाए, तुम्हारा जो बल कमजोर ना हो जाए। पवित्र शास्त्र में एक दोस्त थे, वो के एक व्यक्ति था, उसका नाम है सिमसोन। उसका नाम क्या है? सिमसोन। वो शारीरिक में बलवंत था। वो शारीरिक में क्या था? बलवंत पुरुष था। उसके समान कोई शारीरिक में बलवंत नहीं था। वो इतना हट्टा कट्टा था। वो क्या बोलते हैं, वो परमेश्वर की वाचा का बंदा था, परमेश्वर का एक प्रतिज्ञा का बंदा था। प्रभु आपका आशीष करें। ये जो सिमसोन जो है बलिष्ठों को खत्म करने के लिए परमेश्वर की तरफ से आया हुआ एक बंदा है। सिमसोन जो है बलिष्ठों को खत्म करने के लिए या बलिष्ठों को पूरा निपटाने के लिए, इन्हें मिटाने के लिए परमेश्वर ने सिमसोन को तैयार कर सिमसोन को यहाँ लेकर आया। बोलो हालेलुया, बोलो ना। देखिए परमेश्वर का शत्रु लोग है। देखिए मेरा शत्रु रह सकता है, लेकिन बाइबल कहता परमेश्वर के भी शत्रु था। वो बलिष्ठ लोग किसके शत्रु था? परमेश्वर के शत्रु था। इसीलिए परमेश्वर ने उन शत्रु को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने सिमसोन को खड़ा किया है। बट जो परमेश्वर के शत्रु और उस जातियों को जितने भी बलिष्ठ लोग हैं इन सब को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने सिमसोन को लेकर आया। लेकिन ये सिमसोन शरीर के में बलवंत था और एक प्रकार की एक न्यायाधीश था। वो न्यायाधीश इसे देख के लोग डरते थे। सिमसोन को देख के लोग डरते थे। सिमसोन की जो बोलियां, सिमसोन का जो ताकत उसके सामने कोई नहीं कर सकता है। उसके सामने कोई नहीं कर सकता। इतनी भी अट्ठा कट्टा व्यक्ति था परमेश्वर की ओर से। लेकिन इसका बल, इसका शरीर में जो बल था कमजोर होने के कारण, बताता हूं कि तुम्हारा बल कमजोर ना हो जाए। उसमें 3 शब्द है। इसमें एक 3 शब्द है। मेरे ताकत किधर कमजोर होता है। अब स्पिरिचुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी हम क्या करते हैं ना, हमको लगता है कि मैं एकदम आत्मा में एकदम बलवंत हूँ, आत्मा में मैं सामर्थ हूँ। लेकिन वो आपका कहने से, वो आपका विचारों में, वो आपका विचारों में, ये आपका योजना में कि मैं मजबूत हूँ, प्रभु में मैं मजबूत हूँ, प्रभु में मैं बलवंत हूँ, मैं आत्मा में बलवंत हूँ, मैं प्रार्थना में बलवंत हूँ, मैं वचन में बलवंत हूँ करके ये आपका कहना है, ये आपके विचार है। लेकिन एक 3 कार्य हम चुप के करने के कारण मुझे पता नहीं चला कि मेरे अंदर से बल निकल चुका हुआ है। मेरे अंदर से बल निकल, मुझे पता ही नहीं चला। हालेलुया, बोलो ना। सिमसोन के अंदर से बल जो ताकत है वो निकल जा चुका है। उसको मालूम ही नहीं पड़ा। उसको मालूम ही नहीं पड़ा। लगता है कि इसका पहले जैसा मेरा बल है ताकि वो उठकर खड़ा हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हाथ में आज ही कि मेरा बल कहीं कमजोर ना हो जाए। 3 बातें, उसमें से पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ सिमसोन को लेकर। सिमसोन के जीवन में परमेश्वर ने इतना उसको आशीषित करके रखा है, लेकिन जो शत्रु, परमेश्वर जो शत्रु करके ठहरा हुआ है, वहाँ जाकर ये अपना गलत रास्ता चुनने के कारण, इन बातों को मैं और एक बात बताऊं कि बलिष्ठ लोगों को खत्म करना है, उसके लिए सिमसोन आया है। लेकिन ये सिमसोन की आंखों में एक बलिष्ठ लड़की ही उनको खूबसूरत दिखाई दिया। उनको क्या दिखाई दिया? खूबसूरत। जिस जातियों को खत्म करने के लिए आया हुआ है उसी जातियों में से एक है जो तेलीलान करके लड़की है। उनको ये सिमसोन को जो है उनको लड़की बहुत पसंद आया।
और उसमें जाकर उनके साथ जाकर समय बिताया, और जो नहीं करना वो सब करने के कारण उनका जो बल जो है वो कमजोर पड़ गया। आखिर में वो कोई भी काम नहीं कर पाया, ऐसा व्यक्ति बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा बल कमजोर होने का 3 कारण, उसमें पहला कारण हम पढ़ेंगे। पढ़े न्यायाधीश के पुस्तक आप निकाल करके 16वां अध्याय पहला 7 वचन हम पढ़ेंगे। सिमसोन ने उससे कहा, यदि मैं ऐसे 7 नई ताटों से बांधा जाऊं जो सुखाई न गई हो, तो मेरा बल घट जाएगा, मेरा बल घट जाएगा, और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा, और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाएगा। आप मुझे बताइए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर तलीला करके एक स्त्री है, उसकी मांडी पर सिमसोन लेट गया है, उसकी मांडी पर सिमसोन लेट गया, और ये उसको पूछती है कि तेरा बल का रहस्य किधर है, तेरा ताकत का रहस्य क्या है। देखिए शत्रु बेलिस्त सिमसोन क्या लगा कि मैं इनको खत्म करने के लिए आया है, लेकिन ये जो लड़कियां है, जो बेलिस्त लड़की है कि तलीला जो है, ये इसको जाल डाल रही है, ये इसको क्या कर रही है, ये जाल डाल रही है। ये जो बात है सिमसोन को पता ही नहीं चला, ये रहस्य पूछती है, अब चुपके नहीं पूछती है, डायरेक्ट पूछती है कि तुम्हारा ताकत किधर है, तुम्हारा बल किधर है। वो डायरेक्ट नहीं पूछती है, इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट पूछती है कि तेरा बल किधर है। तो 7 वचन में फर्स्ट वो क्या बोलता है, पढ़ो। सिमसोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई ताकतों से बांधा जाऊं, नहीं तातों मतलब रस्सी, 7 मतलब क्या है, रस्सी। नया रस्सी से अगर 7 रस्सी से अगर मैं बांधा जाऊं तो जो सुखाई नहीं गई हो, जो सुखाई नहीं गई वो, तो मेरा बल घट जाएगा। बस ये जब सिमसोन ने ये तलीला को पहले ये शब्द बताए, तुरंत वो ट्राई करती है, तुरंत वो क्या करती है, ट्राई करती है, रस्सी को मंगा रही है। अब क्या बोलते हैं, तलीला के मांडी पे सिमसोन है, और इसी रगत से पूछती है, और उसको सुलाकर तुरंत उनकी जो लोगों को बोलकर 7 नए रस्सियों को लेकर आया, उसे बांध कर देखा, लेकिन उसका बल उसमें नहीं था, तो तुरंत ये उठा, सबको मार डाला, और क्या हो गया कि बल की तरह बलवंत हो गया। मैं आप बताना चाहिए, जो व्यक्ति जो स्त्री इसका बात को जानकर तुरंत रिएक्शन करती है, तुरंत उसमें आती है, उसको इतना समझ नहीं है कि ये शब्द मैं केवल इसी लड़की को बोला है और मैंने किसी को नहीं बोला। मुझे 7 रस्सी से बांधने के कारण मेरे बल खड़ जाएगा, मैं इसी को बोला है, तुम और ये बात किसी को पता नहीं है, तो ये कौन है करके वो समझना कि नहीं समझना। ये फर्स्ट वर्ड। सेकंड वर्ड हम पढ़ते हैं उसके आगे 11 वचन में। सेकंड टाइम पूछती है, तूने मुझे धोखा दे दिया है, देखिए तूने मुझे धोखा दिया है, ठीक है, अब मुझे और बता, सच बता कि तेरा बल किधर है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई रस्सियों से जो किसी काम में न आई हो, कस का बांधा जाओ, तो मेरा बल घट जाएगा। आगे और एक वचन बढ़े, 16 वचन। इस प्रकार जब उसने और दिन बातें करके उसको तंग किया। देखिए बातें करके क्या किया है, उसने जो बोला है वे सब इसने ट्राई की, वो जो बोलती है सब इसने क्या की, ट्राई किया है। उसने ट्राई की, फिर भी उसको काबू में नहीं रख पाया, और क्या बोल कर वो थक गया, लेकिन बातों को निकाल कर वो थकी नहीं है। बातों को निकाल कर वो, मैं आपको बताना चाहते हूँ प्रभु के वचन को लेकर, परमेश्वर हाथ तुम्हारे में बल दिया है, वचन में जो बल दिया है उसमें आप कहीं कमजोर ना पड़ जाए, हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया, प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ पढ़ो 16 वचन को, वो तक गई, यहाँ तक उसको हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया,
उसकी नाक में क्या हो गया? दम आ गया। हालेलुया। पूछते पूछते उसको चिढ़ाते चिढ़ाते वो छिड़ गया। आप समझ गए ना? अब ऐसा आगे वाला वचन पढ़ो, 17 वचन। तब उसने बाइबल कहता है तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा। अपना मन का सारा क्या बोला? भेद खोलकर। भेद क्या कर दिया? खोल दिया। जो सिगरेट था, जो छुपा के रखना था, बल का रहस्य को जो छुपा के रखना था, उसने पूरा फोल क्या कर दिया? खोल दिया। हाँ, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, मेरा सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से क्योंकि मैं माँ के पेट से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। परमेश्वर कौन हो? नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊँ यदि मैं मुंडा, मुझे टकला किया जाए, तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मेरा बल इतना खड़ जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊँ। मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊं। हालेलुया। अल्लाह बोलो ना, बोल हालेलुया। सिमसोन को एक बार नहीं 3 बार ट्राई किया है। ये जो बोलता है तुरंत वो तेला उसको करवा के दिखाती है, और ये उठकर खड़ा हो जाता है, उसको सबको मार डालता है। इसको इतना कॉमन सेंस होने के लिए होना है, उसको इतना होना कि नहीं होना है? नहीं, आप मेरे पास समझ में आ रहा है? मेरे पास समझ में आ रहा है? अगर मैंने कुछ बोला है तो ये बात दूसरे के पास चला जाता है। एक बार हो गया तो दोबारा एक चतुराई होने की नहीं होना है, दोबारा ये सुधरना की नहीं सुधरना है, दोबारा उस गड्ढे में से बचने की नहीं बचना है। बचना जरूरी है। ये जो मूर्ख व्यक्ति जिसके नाम है सिमसोन है, हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। पूरा मन के भेद को खोलकर बता दिया कि मेरे ताकत जो है मेरे मुंडा पर है। मेरी ताकत है किधर है? अगर मुझे कोई मुंडा कर देगा, यानी मुझे टकरा कर देगा, तो मेरी इतना बल खड़ जाएगा, मैं साधारण मनुष्य के सामने। यहाँ तक बताया ना, तुरंत उसने टकरा करने वाले बुलाया, इसको सुला दिया, इसको नींद में आकर इसको सुलाकर, इसको नींद में इसको जो टकरा किया हुआ है, ये भी बात उसको बतानी है। ये भी बात उसको पता नहीं, टकला कर दिया है। टकला करने के बाद पूरा बेलिस तो लोग आ गया है, और ये क्या बोलता है? बच्चों को भी चिमटी भी दी और झूला को भी नचाती है। समझ में आया? बच्चों को चिमटी भी दी और झूला को नचाते भी है। उल्टा अरे सिमसन देख, बेलिस तो आया तुझ पर चढ़ाई करने को। सारे सेटिंग उसी का ही है, सारे सेटिंग उसी का ही है। उसको पता ही नहीं चला कि यही स्त्री मुझे फंसा रही है, लेकिन अपने मन की सारे भेद खोलने के कारण उसका वहां पर जो लोग तैयार करके रखा था कि ठकला मारने के लिए, हायर लोग उसकी पूरा ठकला किया। और बोलता अरे सिमसन देख, बेलिस तुझ पर आया चढ़ाई करने को। उठा, उसको लगा कि मेरे अंदर ताकत है। उठ कर देखा, यूं देखा तो यूं कुछ काम नहीं बना, यूं कुछ काम नहीं बना। उसको पकड़ के लेकर गया है। उसको पकड़कर जिस नाम को सुनकर ही बेलिस लोग कांपते थे, सिमसोन नाम सुनते तो बेलिस लोग क्या करते थे? कांपते थे। आई वही सिमसोन को आंख निकालकर अंधा बनाकर उसको हाथा फिसाने के लिए रख दिया है। आपको समझ में आ रहा है? जिस बेलिस्त के अंदर डर था, सिमसोन बोलते तो लोग डरते थे। अरे सिमसोन हारा बोलेगे तो पूरा बेलिस्त का जो सेना भाग जाता था। अकेला व्यक्ति नहीं, ये अकेला व्यक्ति पूरा बेलिस्त को डराता था। बोला बोलो ना, हाँ जी, यही सिमसोन बेलिस्त हाथ में फंस कर अंधा होकर 2 नाथ को निकाल दिया है। बेलिस्त लोग इसके ऊपर बहुत गुस्सा है, क्योंकि सारे बेलिस्त को खत्म करते आ रहा, मारते आ रहा है। परमेश्वर देव भल को उसने भेद खोलकर सारे बात को बताने का कारण निकाला, टकरा मारा, पकड़ के लेकर गया, अंधा किया उसको और कपड़ा छींटा, नंगा कर उसको आटा पिसाने के रख दिया। बोलो ना हालेलुया, बोलो हालेलुया। बाइबल कहता है अपने बल को, अपने ताकत को कमजोर होने को मत देना। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट वर्ड है अपने इब्रानी किताब 11वां अध्याय 7 वचन हम पढ़ते हैं।
आपके बाइबल में जो इब्रानी की जो पुस्तक है उसमें 11वां अध्याय है, विश्वासी से 11 में 7 है ना। हाँ, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर, बाइबल कहता है चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने को बचाने के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार का दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ, वो धर्म का वारिस हुआ है जो विश्वासी होता है। बोल हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर नूह ने तुरंत एक जहाज बनाया। जहाज बनाने के कारण हाँ? जहाज बनाने के कारण नहीं, जहाज बनाने के कारण जहाज बनाने के कारण चेतावनी था। जहाज बनाने के कारण क्या था? यही चेतावनी सिमसोन को भी दिया गया है। 3 बार उसको फंसाया, 3 बार बचाया, मुंडा को अक्ल नहीं है, फंस गया बेचारा। हालेलुया बोलो ना। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? बोल हालेलुया बोलो ना। आज मैं कहता हूँ लड़कियों के बीच में जाकर आगे बढ़ने वाला कभी कोई इतिहास नहीं है। मन की भेदों को खोलकर आगे जाने वाले बर्बाद हो चुका है, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ा। बोलो ना हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर के पीछे आगे जाने वाले रोशनी की दूरा उगता है, लड़कियों के पीछे भागने वाले बर्बाद हो जाता है। हालेलुया होता कि नहीं होता? हकीकत बात है। बोलो हालेलुया। मैं कहता हूँ बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। टकला मार देगा, नंगा कर देगा, अंधा बना देगा। हालेलुया बोलो ना। जो आज पहना ना वो सब उतारना पड़ेगा एक दिन, आइए ना। बोलो हालेलुया बोलो ना। मैं बच्चा नहीं है, हालेलुया बोलो ना। 40 उम्र का आदमी है, अनुभव के साथ बात करता हूँ। बोल हालेलुया। ये लड़का जो 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 परमेश्वर के ओर से हुआ है, मैं कहता हूँ ये सादा व्यक्ति नहीं है। ये जो व्यक्ति सादा व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर की ओर से आया व्यक्ति है, और परमेश्वर के हाथ में भरा हुआ व्यक्ति है, और परमेश्वर का नासिर किया हुआ व्यक्ति है। उसको ही फंसा दिया है। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया बोलो ना। ये बंदर को मालूम नहीं पड़ा, ये बंदर को मालूम नहीं पड़ा। प्रभु आशीषित करे। चेतावनी, हाथ जो बल था पूरा गवा दिया, जो बल था पूरा उसने क्या कर दिया? पूरा क्या कर दिया? गवा दिया। अंधा हो गया है, कपड़ा छींड़ा और उसको हाटा पिसाना नील रख दिया। बोला हालेलुया बोलो ना। बोला हालेलुया। तुम्हारा भल कम सुना हो जाए। चेतावनी, जब तुम्हें चेतावनी मिलता है, जब तुम नहीं सुधरोगे, तुम्हारा भल आज है करके मत दिखाओ, कल नहीं रहेगा बल। बोलो हालेलुया बोलो ना। आज है करके दिखाओ मत, कल कुछ भी नहीं रहेगा। आया ना। मैं पवित्र शास्त्र में उसकी कुछ वचन आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप निकाले पढ़े भजन, और एक 2-3 वचन पढ़ता हूँ। भजन संगीता में पढ़े 19वां अध्याय भजन संगीता जल्दी निकालो। 19वां अध्याय में 9-10 वचन पढ़े। यहोवा का भय क्या है? शायद ये मैंने आपको बताया देगा। हाँ पढ़ो। यहोवा का भय पवित्र है, वो आनंद काल का स्थिर रहता है। यहोवा का नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। हाँ, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से बढ़कर मनोहर बातें। हाँ, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर प्रभु का वचनों के बारे में यहाँ बताता है। परमेश्वर वचन के बारे में यहाँ बताता है कि वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। बोल हालेलुया बोलो ना। प्रभु का वचन आपके लिए इतना मुख्य है।
आपको क्या बोलते हैं, मद कितना अच्छा लगता है, मद कितना अच्छा लगता है। ये जो वचन जो है मद से भी बढ़कर है, करके बाइबल बता रहा है, बाइबल बता रहा है कि मद से भी बढ़कर है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। ये जो वचन, बाइबल का वचन आपके हाथ में परमेश्वर देव बाइबल मद से भी बढ़कर है, मद से बढ़कर मधुर ये करके बाइबल बता रहे हैं। आगे वचन पढ़ो, 11 वचन को। उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता है, उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता। अरे बोलो ना, तुम जब बिगड़ा रहता है, बोला अरे बोलो ना, तुम्हारा बल जब कमजोर पड़ता है वो तुम्हें पता ही नहीं चलता है। अरे बोलो ना, तुम्हारा बल कमजोर होता है, तुम्हें पता नहीं चलता है, लेकिन तुम्हारा दास को पता चलता है। आया ना, आया ना, आया ना, आपको समझ में आ रहा है? तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो तुमको मालूम नहीं पड़ता है कि घटते जा रहा है, किसको पता चलता है? पता चलता है। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया, बोलो ना। 10 बजे को बंदर रोड में क्या काम है? 10 बजे बंदर रोड में क्या काम है? वो तो झाड़ी के ऊपर रहना चाहिए था फल खाने के लिए, रोड पे आने की क्या जरूरत है? दिमाग मत लगाओ कि पास्टर क्या हो गया, कुछ नहीं, मैं वचनों के प्रचार करता हूं। बोल हालेलुया, बोलो ना। पास्टर क्या हो गया, दिमाग घसो मत। हालेलुया, बोलो ना। कुछ नहीं हुआ, बोलो हालेलुया, बोलो ना। वचन को बताता हूँ, सुनो, हालेलुया, बोलो ना। और कहीं भी बिगड़ा रहे तो सुधर जाए यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया, बोलो ना। ये क्या बोलता है कि देखिए, ये जो सिमसोन के अंदर जो ताकत था, जो बल था, वो उससे निकल चुका। उसको मालूम था क्या? लेकिन किसको मालूम था? दलीला को मालूम था, दलीला को। बोल हालेलुया, बोलो ना। वैसे ही आत्मा में मैं बताना चाहता हूँ, जहां तुम कमजोर पड़ते हैं, जहां तुम्हारा बल निकल चुका है, वो तुम्हें पता नहीं चला और पासों को पता चलता। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। किसको कान है वो सुन लो यीशु का नाम से, जिसको कान है वो सुन लो। हालेलुया। आगे बढ़ो। उन्हीं से तेरा दास क्या करता है? जिताया जाता है। हालेलुया, बोलो ना। आपको जताने के लिए परमेश्वर ने दास को रखा हुआ है, आपको सुधरवाने के लिए परमेश्वर ने दास को रखा है। पहला सीधा बोलेगा, पहला सीधा बोलेगा, नहीं सुनता तो वचन से बोलेगा, नहीं सुनता तो और सत्य से बोलेगा, नहीं सुनता तो परमेश्वर भी जताएगा। हालेलुया, सिमसोन की तरह जताएगा। बोल हालेलुया, बोलो ना। जब परमेश्वर के दास जब तुम्हें चिताता है तो पहले डायरेक्ट चिताता है, एक बार नहीं सुनता तो वचनों के लेकर बोलता, बेटा तू गलती मत कर, बेटा तू पाप मत कर, तू भी नहीं सुधरता है, तू भी सिमसोन ही बनेगा। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। आगे बढ़ो उस वचन को। हाँ, उनके पालन करने से, शुरू से पढ़ो उस वचन को। उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता है, उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता है। उनके पालन करने से, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है, बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। जब परमेश्वर के दास तुम्हें जताता है, उसे तो पालन करने से बाइबल कहता है कि क्या बोलता है? प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर के दास को सुनकर पालन करने वालों को क्या मिलता है? बोलो क्या मिलता है? मिलता ये क्या करता है? जो सुनता है उसको प्रतिफल मिलता है, जो नहीं सुनता है वो अंधा बनता है। बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, आपका बल कमजोर ना हो जाए, आपका बल कम। इसमें और भी एक टॉपिक है, तुम्हारा नाम खराब ना हो जाए, तुम्हारा नाम, तुम्हारा परिवार खराब ना हो जाए। अलग अलग टॉपिक है। हालेलुया, बोलो ना। बोलो हालेलुया। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा नाम खराब ना हो जाए। उसके अगले टॉपिक तुम्हारा परिवार बर्बाद ना हो जाए। हालेलुया, बोलो ना। तुम अंधकार में मत पड़ जाए। हालेलुया, बोलो ना। आपको समझ में आता है? प्रभु आपका आशीष करे। मैं एक वाक्य भय से इस वचन का भी बता रहा हूँ, तुम्हारा बल जाता ना रहे, तुम्हारा बल। हाँ, हर एक को इस बात को सुनो, कलीसिया के अंदर हर एक अंदर कमजोर है, कलीसिया के अंदर हर एक अंदर एक कमजोर है। हालेलुया, बोलो ना। आपको आपकी कमजोरी दिखाई नहीं देता है, आपको दूसरी कमजोरी दिखाई देता है, आपको दूसरी कमजोरी
हाँ ये इसमें कमजोर है, इसमें कमजोर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एलीशा में हर एक किधर है तो किधर कहीं ना तो कहीं कमजोर है। आप अपने बल को गवाते रह रहे हैं। आप अपने बल को सिमसोन का ताकत किसमें था? शारीरिक बल था। किसी को परमेश्वर शरीर में बलवंत बनाता है, किसी को परमेश्वर दिमाग में बलवंत बनाता है, किसी को परमेश्वर बुद्धि में बलवंत बनाता है, किसी को परमेश्वर आत्मा में बलवंत बनाता है, किसी को परमेश्वर अभिषेक में बलवंत बनाता है, किसी को परमेश्वर वचन में बलवंत। आप मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? हर एक का बल अलग अलग है। आप सब पास्टर के पॉल जैसा नहीं बन सकता है, मैं आपका जैसा नहीं बन सकता है। अलग है, बोलो ना। हर एक के अंदर बल अलग है। मेरा बल अलग है, आपका बल अलग है, हर एक का बल अलग है। जिस तरह सिमसोन के अंदर शरीर के बल था, सिमसोन को देख कर बेलिस्ती लोग डरते थे। किसी का दिमाग में बलवंत हो जाता है, कोई बुद्धि में बलवंत हो जाता है, कोई अभिषेक में बलवंत होता है, कोई वचन में बलवंत होता है, और कोई प्रार्थना करने में बलवंत होता है, कोई वचन पढ़ने में बलवंत होता है। ये सब अलग अलग बलवंत थे। आप जिसमें बलवंत थे, आप उनमें से कमजोर ना हो जाए। अगले बोलो ना, आपके अंदर बल है, आपके अंदर एक बल है, आप उसमें कमजोर ना हो जाए। कोई दया बहुत करता है, कोई बहुत नम्र रहता है, कोई क्षमा करता है, वो क्षमा करने में बलवंत है, वो दया करने में बलवंत है। उसके समान कोई दया नहीं कर सकता। अच्छी बात है, उसमें से क्या बिगाड़ ना जाए। हालेलुया, बोला हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर ने एक बल को रखा है, मुझे पता नहीं है, लेकिन आप एक ही व्यक्ति को परमेश्वर सारा बल नहीं देता है। एक व्यक्ति के अंदर सारा बल नहीं रहता, हर एक के अंदर एक बल रहता, हर एक के अंदर एक विशेष ताकत रहता। बोला हालेलुया, बोलो ना। आप उसमें कमजोर ना हो जाए। हालेलुया। अभी मुझे बता था इस बात को, इस वचन को, उन्हीं सी तरह दास जिताएगा। किसमें किसी जिताएगा? गलत बात उसने वचन से जिताएगा। वचन से जिताएगा। बेटा तू या गलती करता है, बेटी यहाँ तू गलत करता, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वचन को सुनकर क्या करना चाहिए? पास्टर आपका वचन मुझे बहुत छोट लगता है, आप ऐसा प्रचार मत करो। अगर आप ऐसा बोलेगा तो गलती कौन है? पास्टर या वचन या मैं? बोला ना। पास्टर का ड्यूटी 24 घंटा यही काम है, आप जो गलती करता हो बोलने के लिए। मेरे गलती दिखाई देता, हाँ आप ही का गलती मुझे दिखाई देता है। बस आपका नजर सिर्फ मेरे को ही दिखाई दे रहा है, और कोई कंडीशन में दिखाई मेरे को नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारा गलती मेरे नजर में आया। सही बात है, टाइमिंग में बोला, सही बात है, सही बात है। हालेलुया, बोल हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? पास्टर आपका नजर मेरे ही ऊपर ही है। आपका नजर तुम्हारा, मेरा नजर तुम्हारे ऊपर नहीं, परमेश्वर नजर तुम्हारा ऊपर है। इसके लिए प्रभु बोलता है, बेटा उसको जता, वो अभी अंधा हो गया है, अभी आँख उसको आँख निकल जाने वाला, उससे पहले बता दे। हालेलुया बोलो ना। आप मुझे बताइए, निनिवे शहर में कौन गया था? प्रभु गया था कि योना गया था? योना गया था कि प्रभु गया था? सच बोलो, अरे सच बोलो। योना गया था कि प्रभु गया था? योना प्रचार किया था कि हम परमेश्वर प्रचार किया वहां पर? गया कौन? परमेश्वर के योना। सच बोलो। अरे योना गया था, अरे एक उंगली उठा के दिखा, ए पापी तू सुधर जा, ए पापी तू सुधर जा। सबने मिलकर उसको मार कर खत्म कर दिया। तो क्या लगा? पश्चाताप करने लगा। पश्चाताप, मैंने गलती किया है, मैंने, इसीलिए नाश होने से बच गया निनिवे। इसीलिए नाश होने से निनिवे, बोलो बचा कि नहीं बचा? बचा कि नहीं बचा? हाँ, बाइबल कहता है उसी तेरा दास जताता था, उसे पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिला। हालेलुया, मिला कि नहीं मिला? निनिवे शहर को बड़ा प्रतिफल मिला कि नहीं मिला? तो हमें भी मिलेगा। हालेलुया, हमारा बल कमजोर ना हो जाए।
तुम्हारा बल कमजोर ना हो जाए। हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ तुम्हारा बल कमजोर ना हो जाए। हाथ जो है दिखाई देता है, कल नहीं रहेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा तुम अंधा हो गया है। आपको पता ही नहीं चलेगा तुम अंधा हो गया है। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, तुम्हारा बल तुम्हें बड़ा प्रतिफल मिले कि परमेश्वर का जो है चेतावनी बातों को तुम सुनकर पालन करने से। और एक वचन हम पढ़ते हैं, कोलोसियों की पुस्तक पहला अध्याय, कोलोसियों की पुस्तक पहला में 28 सही क्या उसमें नहीं है? हाँ आए तो पढ़ो। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। हम हर एक को नहीं है, एक नहीं है। आप समझ गया? आप समझ गया? एक नहीं है। प्रभु के दास आप अकेला के प्रचार करने के लिए सब तैयार नहीं किया है। भाई बोलता है ना पास्टर मेरे लिए प्रचार में तुम्हारे लिए नहीं किया है। हर एक को, किसको? हर एक को। परमेश्वर अब हर एक से बात करना चाहता है। परमेश्वर आपका हर एक से अकेला, प्रभु आपको अकेला हर एक से बोल हालेलुया बोलो ना। बाइबल का वचन कहता है कि 28 वचन में, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। हर एक मनुष्य को चेतावनी। मेरा बल कमजोर ना होना, उसमें फर्स्ट वर्ड चेतावनी को पालन करना। किसको पालन करना? फर्स्ट वर्ड क्या है? चेतावनी। फर्स्ट वर्ड क्या है? चेतावनी पालन करना। जब चेतावनी आता है, देखिए तुम्हारा बल कमजोर होने से पहले परमेश्वर की तरफ से एक चेतावनी आता है। तुम्हारा बल कमजोर होने से पहले प्रभु की ओर से क्या आता है? एक चेतावनी जरूर आता है। परमेश्वर पहले चेतावनी देता है। नोह को परमेश्वर ने बताया कि बड़ा जहाज बना, बारिश होने वाला है, पूरा नाश होने वाला है। बारिश गिरने से पहले परमेश्वर नोह को बताया कि नहीं बताया? बोलो, परमेश्वर नोह को बताया कि नहीं बताया? चिल्ला के बोलो, क्या बताया? जहाज बना। क्या बना? जहाज। बोला कि नहीं बोला? उसने पालन किया कि नहीं किया? बचा कि नहीं बचा? जो कोई भी चेतावनी को पालन करता है उसमें बड़ा प्रतिफल होता है। हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर क्या बोलता है? हाँ, चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। हर एक मनुष्य को परमेश्वर ये को नहीं सिखाता है, ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाता है कि हम हर एक व्यक्ति को मसीहा में सिद्ध करके उपस्थित करें। हालेलुया बोलो ना। आप हर एक को सिखाने के कारण आप प्रभु में आप सिद्ध होकर, आप सिद्ध होने के लिए आपको क्या करना है? उपस्थित करना है। हालेलुया बोलो ना। आप प्रभु में क्या होना है? सिद्ध होकर परमेश्वर के सामने आपको खड़ा होना है, तब आपको बल मिलेगा। हालेलुया बोलो ना। आपके अंदर जो आत्मा का जो बल है, आप उसको गवाना नहीं। आत्मा में आप जो बलवंत है, आप उसको कमजोर ना हो जाए। आपके अंदर एक बल है, आप उसमें कमजोर ना हो जाए। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? आपका बल में आप कमजोर ना हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। और एक वचन हम पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस 4 में दूसरा वचन हम पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4 में 2 कि तू वचन का प्रचार कर, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। देखिए, समय और असमय लेकिन तू तैयार रहे। सब प्रकार की सहनशीलता, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना ना दे, और डांट और समझा। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। यहाँ पर क्या करता है? एक चेतावनी आता है। डांटना और समझाना किसको जाता है?
चेतावनी को समझाता है। मेरा बल कमजोर ना होने के लिए जब चेतावनी आता है, मुझे उस वचन को क्या करना है? पालन करना है। हालेलुया बोलो ना। मैंने आपको बताया कि सिमसोन शरीर में बल था। शायद यहाँ पर कोई बुद्धि में बल होगा, कोई ज्ञान में बल होगा, कोई आत्मा में बल होगा, कोई वचन में बल होगा, कोई अभिषेक में बलवंत होगा। आप जिसमें बलवंत है, आप उसमें कमजोर ना हो जाए। ये बात आपको समझ में आ रहा है? आप जिसमें बलवंत है, आप उसमें कमजोर ना हो जाए। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? बोल हालेलुया। परमेश्वर ने आपके अंदर जो बल दिया है, आप उसमें कमजोर ना हो जाए। यहाँ पर क्या बोलता है? समय मिले या ना मिले, समय मिले या ना मिले, लेकिन समय को क्या करना है? तैयार करके सुसमाचार को सुनाने के लिए हमेशा क्या करना है? तैयार रहना। और सुसमाचार यीशु अच्छाई करके मत बोल के जा, यीशु अच्छा भी है। अगर उसका गलती दिखाई देता है तो उसको डांट और समझा। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। शायद आप कुछ लोग मेरे से उम्र में बड़े हैं और छोटा भी है। संसारिक में आप मेरे से बड़ा उम्र, लेकिन आत्मा में मैं आपसे बड़ा है। हालेलुया बोलो ना। मैं आपको शरीर के में नहीं डांटता हूँ, लेकिन हाथों में डांटता हूँ। किसको कान है वो सुन लो। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। जो कान है वो सुन लो। अगर आप मेरे से उम्र में भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अगर प्रभु के वचनों को लेकर आप गलती करते हैं तो इसके पास के पर आपको डांटेगा। ये प्रभु ने अधिकार दिया है, प्रभु ने दिया है। बोल हालेलुया बोलो ना। सुनेगा तो प्रतिफल मिलेगा, नहीं सुनेगा तो सिमसोन बनेगा, अंधा सिमसोन बनेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? उम्र में नहीं, वचन में ताकत है। उम्र में ताकत नहीं है, बोलो वचन में ताकत है। बोलो वचन में ताकत है। बोल हालेलुया बोलो ना। वचन को सुनने में प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। मिलता है कि नहीं मिलता? वचन को पालन करने में क्या मिलता है? प्रतिफल मिलता है, ताकत मिलता है। प्रभु आपको ब्लेस करे। समय खत्म हो गया, अभी तक एक पॉइंट भी खत्म नहीं हुआ। बोल हालेलुया। 3 पॉइंट लेकर आए, लेकिन आप 1 पॉइंट बताकर ही छोड़ेगा। हाँ जल्दी पढ़ो। नीति वचन 5वां दिया है। शाम को दूसरा 2 पॉइंट बताते। 5 में पहला वचन से हम शुरुआत करते हैं। सभी रुको। पूरा भाई बहन लोग नीति वचन खोल के रखो। पूरा भाई बहन एक नीति वचन खोल के रखो। नीति वचन खोल के रख दिया। हाँ एक वचन एक ही बार पढ़ने का, दूसरा को पढ़ने के लिए मौका देने का। 5 नीति वचन में से पहला वचन पढ़ो। ये मेरा पुत्र और पुत्री, ये मेरा पुत्र दोनों लिखता, बराबर दोनों लिखता, लिखे कि नहीं लिखा? हाँ बोलो, ये मेरा पुत्र और पुत्री। हाँ मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरा बुद्धि का बातों का ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। मेरे समझ की ओर क्या लगा? चेतावनी। इसको क्या बोलते हैं? लक्ष्य ठेव। बोलते नहीं बोलता? क्या बोलते? लक्ष्य ठेव म्हणजे काय? ध्यान दे। इसका मतलब है तुम्हारा ध्यान और इधर भटक रहा है, तुम्हारा ध्यान इधर उधर। अभी तुम बात करते हो, लक्ष्य ठेव बोलते नहीं बोलता? इसका अर्थ क्या है? अटेंशन। तुम्हारा ध्यान इधर उधर कहीं भटक ना जाए, मेरी तरह देख। इसको बोलते हैं चेतावनी। इसको बोलते हैं चेतावनी। यहाँ पर क्या बोलता है? हे मेरा पुत्र मेरा पुत्री, मेरी बुद्धि के बातों के ऊपर ध्यान दे, मेरे समझ की ओर कान लगा। मेरे समझ की ओर क्या लगा? एक चेतावनी। और तीसरा वचन पढ़े, तीसरा वचन जल्दी। नहीं दूसरा। जिससे तेरा विवेक। तीसरा वचन, क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है। हालेलुया बोलो ना। मैं बोलता हूँ हालेलुया बोलो ना। पराई स्त्री के
होठों से क्या टपकता है? टपकता है। मुझे लगता है लिफ्टी के बारे में तो नहीं बोला भाई। हालेलुया। हालेलुया। लिफ्टी के बारे में तो नहीं बोला यहाँ पर, हाँ? लिफ्टी के बारे में नहीं बोला है। हालेलुया बोलो ना। हाँ, क्या बोलता है? आप लिफ्टी भी लगाओ, गलत नहीं है, मैं कभी नहीं बोलूँगा ये लगा मतलब सब आपको जो मिलता है, जो पैसा जो खरीदने के लिए पैसा है, ये सब खरीदो यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। आप आज से मैं तो ये पहनना, मैं पहनना, लेकिन नहीं पहनने का, वो बड़े पाप है। हालेलुया बोलो ना। एक बार मन में इच्छा है तो करके देख लो यीशु के नाम से, बोल हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ पर क्या बोलता है कि क्योंकि पराई स्त्री के होठों से वो मधु क्या करता है? टपकता है। आगे और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। तेल से भी अधिक चिकनी होती है। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। इसी में ही फिसल जाता है। तेल गिरता तो फिसल नहीं पड़ता। तेल गिरता तो नहीं है क्या? नहीं है। अगर आपको मालूम नहीं है तो यहाँ पर 10 रुपए का तेल लेके जाओ, नीचे मिलता खुला तेल, लेके डालो घर में और पैर रखे देखो, ट्राई करो ना। क्या बात है यीशु के नाम से? हाँ? 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 कमर टूटेगा। अनुभव बात करता है, टूटा हुआ कमर बात करता है। हालेलुया बोल हालेलुया। इसलिए मैं पहले ही बोला है, वचन को प्रचार करने के लिए ये बड़ा इशू नहीं है। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। कितना समझ में आता है? तेल अधिक चिकनी होती है, तो तेल चिकनी होती है, मध मीठा होती है, दोनों मिलकर फिसल जाता है। हालेलुया। तो प्रभु आपको मैं मेरा नजर आगे के अंदर है। हालेलुया बोलो ना। आप हर एक के लिए मैं इस वचन को लेकर प्रचार करता हूँ। प्रभु का वचन को आप हर एक को यहाँ पर कोलोसी की पुस्तक पहला अध्याय 28 वचन में हमने देखा, मैं हर एक मनुष्य के लिए एक चेतावनी देता हूँ। बोल हालेलुया बोलो ना। या छोटा हो या बड़ा हो, प्रभु के वचन हर एक के लिए आता है। वो दो धार की तलवार होता है। बोल हालेलुया। हाँ, देखिए मैं क्यों इस बात को बताता हूँ। जब चेतावनी आता है तो वहाँ पर तुरंत एक डाइवर्ट होना है, सुधरना है। यहाँ पर इसका अंदर देखिए, ये बंदा गलती कर रहा है। यहाँ पर नीति वचन में लिखा हुआ सालोमोन अपने अनुभव को यहाँ पर लिख के रखा है। सालोमोन अपने अनुभव को यहाँ पर लिख के रखा है। उसी बात को हम यहाँ पर स्मरण कर आगे 5 वचन आप पढ़े। दूसरा, उसकी पाँव मृत्यु की ओर बढ़ती है, उसके पंख जो है अधलों तक पहुंचती है। बोलो हालेलुया बोलो ना। देखिए ये फिसलता है। देखिए उसका वोट में क्या बोलते हैं, टपक मधु टपकता है फर्स्ट। सेकंड उसका तेल से भी चिकनी है। उसके बाद जो है तेल से भी उसके बाद क्या गया, उसकी बात है बरोबर। उसके बाद जो है तेल से भी अधिक चिकनी है। ये चिकनी है, ये फिसला हुआ फिसल जो है कहाँ पहुंच गया मालूम है? मृत्यु के और मृत्यु की ओर बढ़ते गया है और अदलों तक क्या बोलता है, और उसके पंख जो है अदलों तक पहुंच गया। हाँ? उसका पैर जो है फिसल कर कहाँ तक पहुंच गया? कहाँ तक पहुंच गया? मैं कहना चाहता हूँ, जो टपकने वाले मध और चिकनी बात, जो तेल की तरह बोलने वाले बातों जो फिसलता है, कभी उठता नहीं है, कभी जिंदगी बर्बाद हो जाता है। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? आपके बल को गंवाना नहीं। आप टॉपिक अच्छा समझ लो, मेरा बल को आपके लिए एक बल है, आपके लिए एक स्टैंडर्ड है, आपके लिए एक इज्जत है, आपके लिए एक मान है, आपके लिए एक मर्यादा है, आपके लिए एक आत्मा में एक बल है। आप उसको गंवाना नहीं, आप उसे गंवाना नहीं। बोलो हालेलुया बोलो ना। एक बार आप फिसल जाता है तो वो पैर जो है अगलों तक पहुंचता है, आप उससे बाहर आ नहीं पाते हैं जिंदगी में। देखिए 15 मेरा एक पहचान है, मेरा बहुत नज़दीक गरीब पहचान है उनका।
शादी हुआ है, बिजनेस किया है। मैंने उनको एक बार जताया कि इतनी बड़ा विलेज में, इतना बड़ा विलेज में, हमारा गांव से मेरा बहन को जितना शादी करके दिया उसके बाजू में उनके गांव है। मैंने उनको बोला कि इतना बड़ा विलेज में आप इतना इन्वेस्टमेंट मत करो, इतना इन्वेस्टमेंट मत करो, है ना। बट मतलब एकदम विलेज है, वहाँ पर काम के लिए आने जाना बहुत मुश्किल है, और ट्रांसपोर्टेशन सामान लेकर आना बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा विलेज में, इतना छोटे से विलेज में आप इतना पैसा इन्वेस्टमेंट मत करो। मैंने एक बात बोल दिया, मैं प्रभु के दास था, मेरे मुंह से फट करके निकला। उसी दिन बात करना मेरे से खट किया है, आज तक बात करना छोड़ दिया। बोले बोलो ना, मैं बताता हूँ, जब एक चेतावनी आता है, हालेलुया, मैं 100% बताता हूँ, मैं ऐसा प्रभु की दास है, आपके आशीष में सबसे बड़ा खुशी मुझे होगी। अल्लाह बोलो ना, आपका घर का फंक्शन होने दो या बढ़ोतरी होने दो, ब्लेसिंग होने दो, उसमें से सबसे ज़्यादा अधिक संतुष्ट होने वाला व्यक्ति मैं ही रहेगा, और आपके घर का फंक्शन में सबसे आगे मैं ही खड़ा रहेगा। उस व्यक्ति अगर कुछ बोलता है, मुंडी नीचे करके सुनो। अल्लाह बोलो ना, बोल हालेलुया। अब 2000 किलोमीटर छोड़कर यहाँ आया, मेरे लिए नहीं, प्रभु के काम के लिए आया। बोलो ना हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। उसके अंदर क्या था, ये पास्टर को जलन आ गया, क्योंकि मैं उसको पास्टर से भी ज़्यादा फैमिली रिलेशन में पहचानता है। लेकिन उनको क्या लगा, हमारा बच्चा और मैं जो पढ़ूंगा अच्छा हो जाऊंगा, आपको जलन हो गया। तो ये बात मेरे अंदर बहुत दुख हो गया, बहुत दुख हो गया, बहुत दुख हो गया। मैं कहता हूँ, मैं उसको समझाया, इस विलेज में काम करने लोग आना जाना बहुत मुश्किल है, और लोग इतनी पगार में परवड़ेगा नहीं है। आप ये काम यहाँ मत करो, या तो सिटी में करो, लेकिन ये विलेज में मत, बोल दिया। उसी दिन बात करना सब छोड़ दिया, बात करना सब छोड़ दिया। और वो हमारा घर का रिलेशन है, मैं जाके खाना खाता हूँ, हाँ बैठता हूँ, अधिकार मतलब क्या बोलते हैं, वो मेरा घर जैसा ही है। आज तक मेरे को फ़ोन नहीं करता, मैं बात नहीं करता, लेकिन ट्रैवल में मैं आते वो उनका बेटा मिला मुझे, अल्लाह बोला ना, मैं बात किया उससे, वो बात नहीं करता, लेकिन मैं सामने से बात किया। बोला हालेलुया, बोला ना, बोला हालेलुया। पूछा मैंने क्या वो कैसा है, तभी उसने बताया, तब उसने बताया जितना कर्जा लिया था वो इंटरेस्ट में डबल हो गया। इतना कर्जा लिया था, 9 लाख कर्जा लिया था, वही 9 लाख अभी 18 लाख हो गया। उसका घर भेजेगा तो भी वो नहीं दे पाएगा, खुद को भेजेगा तो भी नहीं देगा। आज बाहर जगह काम करता है 20,000 पगार के लिए, अब इंडिया में नहीं, बाहर जगह काम करता है 20,000 के लिए यहाँ पर, लेकिन इंटरेस्ट देना है 35,000, महीने में इंटरेस्ट देना है 35,000 है। दुबई में जाकर काम करता कितना हज़ार के लिए, 20,000 का पीकर 20,000 भेजेगा, तो इंटरेस्ट देगा या परिवार का, या 2 बच्चे, बच्चा खाएगा। पास ने गलत बोले कि सही बोला, हालेलुया बोलो ना। लेकिन आज वो परिवार क्या करता है, मैं आपको वचन से बताऊंगा। पढ़े आगे, 5 वचन पढ़ा आपने, 6 वचन पढ़ो। इसीलिए नहीं, दूसरा एक वचन एक ही बार पढ़ने का, हाँ दोबारा। इसीलिए उसे जीवन का समतर पद नहीं मिल पाता, उसकी चाल चलन में चंचलता है, परंतु वह आप नहीं जानते। हालेलुया बोलो ना। आप मेरे पास समय, उसका मन क्या है, चंचल है। उसका मन क्या है, चंचल है, मन चंचल है। मैं बोलता हूँ आपके मन, आप जो करना चाहोगे वो करो, लेकिन आपका मन वचन में स्थिर रहेगा ना, कोई भी काम में स्थिर होगा। आपका मन किधर स्थिर होना चाहिए, वचन में जो स्थिर रहेगा ना, मैं कहता हूँ आप गलत डिसीजन कभी नहीं लोगे बाबा। अगर आपके अंदर वचन रहेगा ना, मैं कहता हूँ आप गलत बात कभी नहीं बोलोगे। और आपके अंदर वचन रहेगा ना, आप गलत बात कभी नहीं सुनोगे। और आपके अंदर वचन रहेगा ना, मैं कहता हूँ गलत अभिषेक या गलत बात आपको कभी जतावनी नहीं देगा। शुभ नाम से
आपका अंदर क्या होना चाहिए? वचन वचन होना। हाँ, वचन को मन में रखो, वचन को जीवन में रखो। मैं कहता हूँ बेखाने वाले भी आएगा ना तो आपको बेखा नहीं सकता। हालेलुया आपको वचन पता है, यस वचन क्या है? ढाल है। वचन क्या है? ढाल है। वो आपको संभालता है, संभाल। आगे और एक वचन पढ़ो। हाँ, 7 वचन पढ़ो। इसलिए अब है मेरे पुत्रों, इसलिए अब हे मेरे पुत्र मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। मेरे बातों से मुंह ना मोड़ो। हालेलुया हालेलुया बोलो ना। तो भाई ने मेरे बातों को सुनकर मुंह मोड़ दिया। हाँ जी, बेचारा। देखिए, आज जिंदगी भर कमाएगा तो भी उसको झुका नहीं पाएगा। वो जिंदगी भर कमाएगा तो वो झुका पाएगा। 19 लाख ऊपर खर्चा है, उसको कुछ आता ही नहीं है। एक ही काम आता है, वो काम उधर क्या करता है। उधर ही उसको 20,000 है तो इधर क्या मिलेगा उसको? हर उसको 20,000 मिला है, 20,000 मिलता है तो इंडिया में उसको क्या मिलेगा? आप मुझे बताओ। अब मेरे से 2 उम्र कम रहेगा, वो 2-4 उम्र कम रहेगा, समझो 35-38 उम्र रहेगा, समझो 38 उम्र में 20 लाख ऊपर कर्जा लेकर बेटा है, वो उसको कोई इनकम का कोई सोच नहीं है। क्या वो कभी फेडेगा? अपने बीवी बच्चों कभी संभालेगा? वो कभी सुकून से हो सकता है? इसीलिए इस वचन क्या बोलता है? जब इसीलिए आप मेरे बातों पर मेरी सुनो, मेरे पुत्रों मेरे सुनो और मेरे बातों से मुंह ना मोड़ो। मेरी बात नहीं, प्रभु का वचन है। हालेलुया आपकी बात जब पास्टर बोलता है, ये पास्टर बोलता करके मत समझो, परमेश्वर सुनता है। आपको मार्गदर्शन करने के लिए ही परमेश्वर नाम दिया रखा है। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया बोल हालेलुया। आपको सिखाने के लिए प्रभु ने नाम दिया रखा है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया आपने कभी सोचा जिंदगी में ऐसे एक स्थान में हम बैठेंगे, वचन मिलेगा हमको, ऐसा एक दाढ़ी वाला पास्टर मिलेगा, एक मद्रासी मिलेगा? कभी आपने सोचा? नहीं। लेकिन ये सब परमेश्वर का योजना है। आप यहाँ आना है, आप सही जगह पर आना है। ये किसकी योजना थी? किसकी योजना थी? हाँ, आगे 11 वचन आप पढ़े। 11 दूसरा, और जो नहीं पढ़ा वो पढ़ो, बट नहीं पढ़ा वो पढ़ो। और तो अपने हाँ, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षण हो जाएगा, क्षण हो जाए, तब ये कहकर हाय मारने लगे। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया अभी आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर इस वचन ऐसा लिखा हुआ है, और तो अपने अंतिम समय, कभी अंतिम समय जबकि तेरी शरीर क्षण हो जाए। शरीर का बल खत्म आपका शरीर का बल खत्म हो गया है। शरीर का बल, इसलिए बोलता हूँ कि हाथ का जो बल है वो कमजोर होने को मत दो। यहाँ पर आपका बल क्या हो गया है? क्षण हो गया है, यानी निकल चुका हुआ है। हाँ, क्षण हो गया है, क्षण हो जाए, तब ये कहकर ये मारने लगेगा। ये कहकर हाय मार, क्या कहकर हाय मारने लगेगा? 12 वचन में, मैंने शिक्षा से कैसा बहर किया, मैंने शिक्षा से कैसा बहर किया, और ढांकने वालों को कैसा तिरस्कार, डांटने वालों को कैसा क्या किया? तुच्छ है। तो क्या है? हालेलुया बोलो ना। हालेलुया बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया आपके डांटने से प्रभु मुझे आशीषित करता है। कितने लोग मानते इस बात को? आपको डांटने से मुझे आशीषित मिलता है। अभी उसको आप कैसा लेना हो आपके ऊपर है। सही बात आपको नहीं डांटेगा तो प्रभु मुझे हाय करेगा, वो मेरे कपड़ा को उतार कर बेच देगा, बेच देगा। तो यहाँ पर लायक ही नहीं, तो यहाँ का लायक नहीं, चल तो निकल जा। साउल को परमेश्वर ने कर दिया है, साउल को परमेश्वर ने कर दिया है। परमेश्वर के बातों को साउल ने माना नहीं है,
तो साउल का कपड़ा परमेश्वर ने उतार दिया। कौन सा कपड़ा? राज्य का पदवी को निकाल कर बहा दिया है। इसका मतलब है जहाँ डांटना है वहाँ डांटना हमारा काम है। हालेलुया। आपको डांटने से प्रभु मुझे आशीषित करता है। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में जहाँ डांटना है वहाँ पर मुझे क्या करना है? डांटना है। हालेलुया, बोल हालेलुया। अगर मैं डांटने से आपका दिल में चोट लगता है ना, मैं कहता हूँ जाओ, मेरे ऊपर गुस्सा भी आएगा तो चलेगा, आपके घर में जाओ, दरवाजे बंद करो और दांत कस के पकड़ो, दांत एकदम कड़क बनाओ। परमेश्वर आपने देवदास मुझे डांट दिया है, मुझे चिल्ला दिया है, मैंने क्या किया है, मेरे गलती तो बता। हालेलुया। प्रभु से पूछो, किसी पूछना है? हम क्या करते मालूम है? बाज में कौन बैठना उसको बुलाते, उसको चुगली करते, उसको डांटता है, मेरे कोई बार मेरे को ये आग लगा दिया, फिर वो तेल डाल दिए। हाँ यार, ये ऐसा ही ये करता है, ये ऐसा ही करता है। ये दोनों मिलकर क्या करता है? ठेल लगाकर दोनों का घर को ठेल लगा दिया है। अल्लाह बोलो ना, अल्लाह बोलो ना। मैं हर एक को प्रचार करता हूँ। हालेलुया। आपको समझ में आया? आपको समझ में आता है? तो आपको ब्लेस करें। डांटने वाले बातों को अगर तिरस्कार करोगे तो नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान मेरा नहीं है। बताना मेरा काम है। तुम गलती करता है, तुम्हारा बल जाते रहता है, तो मेरे बिना तुम्हें कौन बता सकता है? मेरे बिना तुम्हें कौन बता सकता है? यहाँ पर आप एक दूसरे को बोल सकते हैं क्या? बोल के देखो, कपड़ा किसका पड़ता मैं देखता हूँ, बोल के देखो ना, अल्लाह बोलो ना। लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने अभिषेक कर एक दास को रखा हुआ है। अभिषेक करके, अल्लाह बोलो ना। अभिषेक दास जब तुम्हें जताता है, सिर झुको, प्रभु से पूछो, प्रभु जी मुझे कहाँ सुधारना है? प्रभु जी मुझे कहाँ सुधारना? मैं सुधारता हूँ, मुझे बदलना है। प्रभु की बातों को मानने से बड़े प्रतिफल मिलता, वचन बता रहे हैं। प्रतिफल, आपको प्रतिफल मिलना है कि नहीं मिलना है? तो सिर झुकाकर परमेश्वर से पूछो कि प्रभु मुझे, मेरा बल क्यों आज कमजोर हो गया है? मैं प्रार्थना में आता था, मैं वचन पढ़ता था, मैं बाइबल पढ़ता था, मैं कितना आगे था, आज मैं इतना पीछे हुआ का कारण क्या है? पूछो, मांगो परमेश्वर से। अल्लाह बोलो ना, हालेलुया। मैं इतना अभिषेक में था, मैं इतना प्रार्थना में था, मैं इतना वचन के ज्ञान में था, आज मेरे दिमाग में कुछ ही नहीं रहा। बाइबल उठा के कलेश में आ गया तो सब कुछ आ गया क्या? नहीं है, ये सब कोका है, ये सब कोका है। इस कोका के अंदर वचन था, इस कोके के अंदर अभिषेक था, इस कोके के अंदर प्रभु के ज्ञान था, प्रभु की बुद्धि था। वो सब आज किधर है? बोलिए, बोलो ना, बोल हालेलुया। कुछ नहीं रह गया है, अब कमजोर पड़ गया है। अभिषेक किधर है? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, दूसरा अध्याय 5 वचन में कहता है कि तो जो पुराना का प्रेम है वहां से तो गिर पड़ गया है, नीचे गिर पड़ा है। तो स्मरण कर, तू कहां से गिरा है? तुम्हारा बल निकल चुका हुआ है, तो स्मरण कर, ये बल मुझे मेरे से जाने का कारण क्या है? ढूंढो, जांचो और खड़ा हो जाओ, वापस उस बल को प्राप्त करो। तो किसका काम है? तो किसका काम है? तुम्हारा काम है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, तुम्हारा बल कमजोर ना हो जाए, बल कमजोर ना हो जाए। अल्लाह बोलो ना। बल कमजोर होने से नुकसान आपको ही है, नुकसान आपको ही है। 12 वचन पढ़िया। मैंने शिक्षा से कैसा बहर किया और डांटने वालों को कैसा तिरस्कार किया। अगर 13 वचन में, मैंने अपने गुरुओं की बातों को ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। बोल हालेलुया, बोलो ना।
बोल हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर दो चीज है, एक एक गुरु की बातों को मानना है और दूसरा है सिखाने वाले बातों को। हालेलुया, बोल हालेलुया। मेरा बल, मुझे ताकत मिलना है, कमजोर होना है, किसके हाथ में? किसके हाथ में? यू आर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन। बोलिए, बोलो ना। आप जिम्मेदार व्यक्ति है, आप जिम्मेदार व्यक्ति है। हालेलुया। मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको आशीष सिद्ध करे, तुम्हारा बल कमजोर ना हो जाए। तुम्हारा बल समय हो गया है, लेकिन बाकी जो पॉइंट है शाम को बताते हैं। प्रभु आपको इस वचनों के लिए आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।